पंजाब में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि पार्टी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 2022 का पंजाब चुनाव लड़ेगी। उन्होंने संकेत दिया है कि सिंह को बदलने की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। हरीश रावत ने यह भी कहा है कि पंजाब में कांग्रेस के पास लोगों की कमी नहीं है और आगे चुनाव कैसे जीता जाए इसके लिए सब लोग सामूहिक तरीके से काम करेंगे। हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले 4 कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी ने देहरादून में कहा और अमरिंदर सिंह के विरोधी माने जाने वाले करीब एक बैठक भी की थी और वादों किए मुख्यमंत्री को बदलने की करते हुए कहा था कि उनका उन पर से विश्वास उठ चुका है। कभी कभी होता है सर, ऐसे क्या हालात ये संभव है। नहीं, यहाँ तो इसलिए आए, वो मुझको जाना चाहिए था, मैं नहीं गया तो उन्होंने कहा हम आ जाते हैं, तुम क्यों हम ये उनके अपने विश्वास की बात थी। नहीं तो यदि मुझसे कहते तो मैं भी जाता। आप जाएंगे? आप सर अभी क्या दिल्ली भी जाएंगे आप सब लोग इनके साथ? हाँ, मैं संभवतः जो है 1-2 दिन के अंदर दिल्ली भी जाऊँगा। राहुल जी बताया जा रहा है कि इन परिस्थितियों पर मैं सीनियर लीडरशिप के सामने भी बातों में रखना चाहूँगा। खतरा नहीं है, इस पार्टी को कोई खतरा नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है और जीत की संभावनाओं को कोई खतरा नहीं है। इन्हीं लोगों से आगे जीत की संभावनाएं निकलेंगी, जो भी समान उचित हुआ। और पूर्व केंद्रीय पटियाला से सांसद पर कांग्रेस की घमासान पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जहां है उससे पार्टी डैमेज हो रही है। इसके अलावा कहा कि इन लोग चाहिए कि 4.5 साल खुश थे, नहीं इस तरह की बातें करने का पॉजिटिव रोल जिसे पार्टी सीएम साहब ने दिखा या मैच्योरिटी दिखाई है, इन्हें इससे कुछ नहीं। हल्कों में विकास किया है, जो भी बात हार की उन्हें प्लेटफॉर्म पर रख। 4.5 साल खुश थे जो काटे हो, ये का ये पॉजिटिव इनपुट देकर पार्टी आई, ये पार्टी में हो रहा है और जित और पूरी सत्ता के काम। खबर के कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का बयान सामने आया है। बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि पंजाब कांग्रेस के पास 2 पिलर हैं, एक तो प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरा पिलर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। सीएम अमरिंदर सिंह ने 2 चुनाव हमें जिताए हैं और उनके कार्यकर्ता काम हुआ के साथ बलबीर सिद्धू ने नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको लेकर कोई भी बयान देना उचित नहीं है। कि जिस तरह अपना सॉल्व किया है प्रोग्राम, उन्होंने भी ਜਿਹੜੇ 3 कानून ने रद्द करके किसानों ਨੂੰ खबर चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा एक सुबह हरियाणा आपातकालीन सहायता प्रणाली की शुरुआत अपराधियों में भय हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाएं पहुंच रही। सबसे ज्यादा इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स यानी कि ERV के जरिए 15 से 20 मिनट की समयावधि में जरूरतमंद नागरिकों तक आ रही है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध करते हुए किसी भी समय पुलिस सहायता और आपराधिक वारदात के तुरंत 112 पर कॉल करें। 12 जुलाई को हमने डायल 112 सर्विस आरंभ की थी, जिसमें लगभग 6 वाहन हमने कॉल सेंटर से कनेक्टेड और बाकायदा उसमें वीडियोग्राफी और बाकी सब सुविधाएं हमने उसमें दी थी। हमने इमरजेंसी का सामान भी उसमें दिया था। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। 1000 घंटे हमें पूरे हो गए हैं इस सेवा को चलाए और इस 1000 घंटे में हमने 56,113 लोगों की सहायता की। हरियाणा 1 सितंबर स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। बता दें कि 4वीं और 5वीं क्लास के लिए प्राइमरी स्कूलों को खोला जाएगा। मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लंच डिप्लोमेसी सामने आई है, जहां करीब सभी पार्टी के विधायक, पूर्व सांसद और पार्टी प्रत्याशी इस लंच पार्टी में शामिल रहे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पार्टी में मौजूद रही।
आपको बता दें, लंच डिप्लोमेसी पर सभी पार्टियों की पैनी नजर थी और लंच डिप्लोमेसी को हुड्डा के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां इस दौरान बताया कि मानसून सत्र में 3 दिन में 15 घंटे 34 मिनट चर्चा हुई, 11 विधेयक पारित हुए, 42 सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान समस्याएं और विचार भी रखे। इसके अलावा कहा कि शून्यकाल में हुई चर्चा में बीजेपी के 12, जेजेपी के 6, कांग्रेस के 18 और 6 निर्दलीय विधायकों ने चर्चा में भाग लिया। सत्र में सत्ता पक्ष को 107 मिनट, विपक्ष को 217 मिनट और निर्दलीय विधायकों को 22 मिनट का समय मिला। 44 कॉल अटेंशन मोशन हमें मिले हैं, जिसमें से 6 पर चर्चा हुई। सूत्र जारी दी विधानसभा अध्यक्ष ने 3 दिन में 15 घंटे 34 मिनट बताया गया कि चर्चा हुई है। 11 विधेयक सदन में पारित किए गए हैं और साथ ही साथ इसके अलावा किन किन मुद्दों पर कितनी चर्चा हुई है, कितने घंटे चर्चा हुई है, इसका पूरा ब्यौरा दिया गया, इसकी जानकारी दी गई और बाकायदा जो विधेयक पारित हुए हैं उनके बारे में भी बताया गया। जो हमारा 4 दिन का 20 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख 3 दिन का जो रहा, 15 घंटे 34 मिनट जो है टोटल इसके ऊपर चर्चा रही। इसमें 11 विधेयक जो सरकार की तरफ से लाए गए थे, वो 11 विधेयक पारित हुए और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि इन विधेयकों के ऊपर चर्चा हुई। हरियाणा सरकार सोनीपत जिले के सिरसा गांव में 16 एकड़ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मसाला और ड्राई फ्रूट मंडी स्थापित करना चाहती है। इसको लेकर चंडीगढ़ में कृषि विभाग की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने की। बैठक में दिल्ली के बड़े ड्राई फ्रूट और मसालों के कारोबारियों ने शिरकत की। उनसे सिरसा गांव में स्थापित की जाने वाली मसाला और ड्राई फ्रूट मंडी में स्थापित की सुविधाओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कृषि मंत्री जयप्रकाश बताया कि सरकार 16 एकड़ पर मंडी की स्थापना करना चाहती है। जरूरत पड़ी तो ज्यादा जमीन का भी अधिग्रहण किया जा सकता है। सरकार का सोनीपत के पास सिरसा गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मसाला और ड्राई फ्रूट्स की मार्केट डेवलप करने का इरादा है। उसी संदर्भ में आज दिल्ली के होलसेलर थे, यूनियन के प्रधान जो मार्केट के हैं, उनको बुलाया था। उनसे चर्चा की कि उनको किस साइज़ की दुकान चाहिए, क्या क्या सुविधाएं चाहिए, ट्रांसपोर्ट की, पार्किंग की, आने जाने की, और उनसे चर्चा अच्छी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट किया है, जानकारी दी है कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर रहेंगे, जहां इस दौरे के दौरान दिल्ली के सीएम केजरीवाल पूर्व मंत्री सेवा सिंह सेखवा से उनके गांव सेखवा जिला गुरदासपुर में मुलाकात करेंगे। और चंडीगढ़ में पीजीआई में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल पहुंचे, उसके साथ ही परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद थे, जहां पर पीजीआई में भर्ती गृह मंत्री अनिल विज से मिलने दोनों ने उनका हालचाल जाना। बता दें कि ऑक्सीजन लेवल की समस्या के चलते हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पीजीआई में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। अमृतसर में शिवसेना बाल ठाकरे साहब की युवा पंजाब प्रधान संजीव भास्कर की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पुतला फूंका गया। तो आपको बता दें कि नारायण राणे ने हमारे हिंदू हृदय सम्राट और महाराष्ट्र सरकार में हमारे मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे को भी अपशब्द बोले।
जिसको लेकर शिव सैनिकों ने अपना गुस्सा जताया। इस दौरान कहा कि शिवसेना ने महाराष्ट्र के अलावा देश के हर राज्य में बढ़ते कदम बीजेपी को हजम नहीं हो रहे हैं। बीजेपी लगातार महाराष्ट्र सरकार में उनके भूतपूर्व कामों की पोल खोल रही है और शिवसेना की सरकार है कि जनता में जिसको सराहना मिल रही है उसका बीजेपी जबरदस्त उसे बर्दाश्त बिल्कुल बीजेपी नहीं कर पा रही है और इसी का भी विरोध भी किया जा रहा है। बीजेपी सरकार के राज में महंगाई लगातार बढ़ी है, ये आरोप लगाया। कहा कि अगर सरकार अपनी हिटलर शाही तानाशाही नीति से पीछे नहीं हटेगी तो इसी तरह से विरोध किया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।